खंड 1। दोनों ही पक्षों ने मर्यादा तोड़ी है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा। कवि कहते हैं कि युद्ध में दोनों पक्षों ने अपने नैतिक और सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर दिया है। उनका मानना है कि जब किसी भी संघर्ष में मर्यादा का हनन होता है तो वह केवल बाहरी लड़ाई नहीं बल्कि अंदरूनी नैतिक पतन का भी संकेत होता है। कवि बताते हैं कि पांडवों ने भी गलती की, परंतु उनकी गलतियां कुछ सीमित थीं, जबकि कौरवों ने अत्यधिक आक्रामकता दिखाई। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपने सिद्धांतों के प्रति समझदारी रखना अत्यंत आवश्यक है। यह खंड सीख देता है कि किसी भी सामाजिक या मानवीय संघर्ष में अगर हम अपने नैतिक आदर्शों को त्याग देते हैं तो हमारे जीवन में बिखराव और विघटन झनक जाता है। जब दोनों पक्ष, चाहे वह पांडव हो या कौरव, अपने अपने मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो पूरे समाज की आत्मा प्रभावित होती है। कवि कहते हैं कि इस तरह की गलतियां न केवल व्यक्तिगत स्तर पर हानि पहुंचाती हैं, बल्कि सामाजिक एकता और संस्कारों को भी धीरे धीरे नष्ट कर देती हैं। यदि हम विचार करें तो सही मार्गदर्शन, नैतिकता और समर्पण से ही सामाजिक संतुलन बना रहता है। कवि बताते हैं कि जब हम अपने अंदर के सच्चे आदर्शों पर अडिग रहते हैं तभी समाज में विश्वास, सौहार्द और शांति बनी रहती है। इसीलिए विद्यार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने जीवन में सदैव नैतिकता और मर्यादा का पालन करें, ताकि जीवन के संघर्षों में भी आत्मसम्मान और मानवता का दीपक बुझने न पाए। खंड 2। यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है? यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय। दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। कवि कहते हैं कि इस निरंतर चल रहे संघर्ष में रक्तपात और हिंसा का अंत कहाँ दिखेगा, यह एक अनसुलझा सवाल है। उनके अनुसार यह युद्ध ऐसा अजब संघर्ष बनकर रह गया है जिसमें किसी को भी वास्तविक विजय नहीं मिली। कवि बताते हैं कि जब हम आपस में लड़ते हैं और बिना सोचे समझे हिंसा में पड़ जाते हैं तो अंततः दोनों पक्षों को ही भारी हानि होती है। यह खंड सरल शब्दों में यह संदेश देता है कि युद्ध या संघर्ष में केवल नुकसान ही होता है। अगर हम अपने मन में द्वेष, घृणा और हिंसा को जन्म देते हैं तो समाज में वास्तविक खुशहाली और शांति संभव नहीं रहती। कवि कहते हैं कि इस तरह के अराजक संघर्ष में न किसी की जय रहती है और न ही किसी का उत्थान, केवल निरंतर विभाजन और पीड़ा ही बढ़ती है। हम शून्य समझें कि हिंसा से कभी स्थायी समाधान नहीं निकलता। अगर हम अपने विवादों को आपसी समझदारी, सहयोग और संवेदना से सुलझाने का प्रयास करें, तभी रक्तपात और अनावश्यक संघर्ष से बचा जा सकता है। कवि बताते हैं कि सच्ची विजय उन्हीं में होती है जो प्रेम, सहानुभूति और समझदारी के मार्ग पर चलते हैं। अतः हमें मिलजुल कर शांति की राह अपनानी चाहिए ताकि हर व्यक्ति का सम्मान एवं सुरक्षा बनी रहे। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन। कवि कहते हैं कि एक समय था जब सिंहासन ज्ञान, विवेक और न्याय का प्रतीक होता था, पर आज वह केवल अंधे लोगों की शोभा बन चुका है। वे बताते हैं कि दोनों पक्षों में सही सोच और समझदारी का अभाव हो गया है। यहाँ अंधापन से तात्पर्य है कि सही मार्गदर्शन की जगह अज्ञानता ने ले ली है। यह खंड समझाता है कि नेतृत्व में विवेक का होना अत्यंत आवश्यक है। जब निर्णय लेने वाले अपने नैतिक और तार्किक सोच को भूल जाते हैं तो समाज में अराजकता फैल जाती है।
कवि कहते हैं कि अंधेपन ने दोनों पक्षों की सोच में जीत हासिल कर ली है और नतीजे स्वरूप अज्ञानता ही विजयी हो गई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए विवेकपूर्ण सोच और तर्क का होना अनिवार्य है। यदि हम अपने जीवन में समझदारी और नैतिक मूल्यों को अपनाएं, तो समाज में अंधकार की जगह ज्योति, शांति और संतुलन कायम रह सकता है। खंड 4। भय का अंधापन, ममता का अंधापन। अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। कवि कहते हैं कि आज के युग में मनुष्य के भीतर 3 प्रकार का अंधापन व्याप्त हो गया है: भय, ममता और अधिकारों का। वे बताते हैं कि पहले जहां डर के बजाय साहस और सही निर्णय की बात होती थी, वहीं अब भय ने हमारे भीतर इतनी गहराई पकड़ ली है कि हर काम में अविवेकता देखने को मिलती है। इसी तरह अत्यधिक ममता ने इंसान को अंधा कर दिया है, जिससे वह अपने प्रियजनों के प्रति भी न्यायपूर्ण निर्णय नहीं ले पाता। अधिकारों की लालसा ने भी विवेक को मात दे दी है। कवि कहते हैं कि इन तीनों अंधकारों ने मिलकर उस सुंदरता, शुभता और कोमलता को नष्ट कर दिया जो कभी समाज की आत्मा थी। उनका संदेश स्पष्ट है: अगर हम अपने मन में भय, अत्यधिक ममता और सत्ता की भूख को हावी होने दें, तो हमारे अंदर के अच्छे गुण धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। यह खंड हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपने भीतरी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। कवि बताते हैं कि जब हम सही सोच, समझदारी और नैतिक मूल्यों को अपनाते हैं, तभी हम इन अंधकारों को मात दे सकते हैं। यदि हम अपनी असली पहचान, सुंदरता, शुद्धता और कोमलता को पुनः जगाएं, तो समाज में फिर से उजाला फैल सकता है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने जीवन में हमेशा सचेत रहें और नकारात्मक भावनाओं से दूर रहकर ही अपने आदर्शों का अनुसरण करें, ताकि असली जीत का मार्ग प्रशस्त हो सके।